हेलो बच्चों, डीएनजे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और उन क्वेश्चनों को समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है हमारे पास में सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। मतलब कि आपको 252 के आपको क्या निकालना है, प्राइम प्रोडक्ट या प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 252 का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, 252 का एलसीएम। तो हम 252 का एलसीएम लेते हैं। तो 252 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लेंगे, 1 में नहीं आ रहा तो 2 6 जा 12, फिर कितना हो जाएगा 1, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, फिर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, फिर किससे जा रहा है 7 से, 7 1 जा 7। तो यहां पर जो है हम लोग 252 के जो फैक्टर निकले वो क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको प्राइम फैक्टर ही निकालना था, तो अब हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 मिला। तो हम ऑप्शन में चेक करते क्या ये ऑप्शन में है कि नहीं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिल गया हमको। तो ये क्या होगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, देखो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। 36 और 84 का आपको क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट में एलसीएम एचसीएफ के, क्या बताया उसमें कि एचसीएफ को अलग अलग फाइंड किया जाएगा। एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाएगा, अलग अलग। कैसे अलग अलग देखते हैं। 36 का हम अलग से निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, फिर कितना बचेगा 1, तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर किसका निकालेंगे हम, 84 का। तो 84 का कैसे निकलेगा, देखो बच्चों 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से जा रहा है 2 2 जा 4, और फिर 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। फिर किससे देंगे हम लोग डिवाइड, 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। फिर 36 के जो फैक्टर निकले वो क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 84 के क्या फैक्टर निकले बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर ये भी देख रहे दोनों में कॉमन है। तो यहां पर देखो ये भी कॉमन है, ये भी पेयर कॉमन में आ रहा है, 3 भी कॉमन में आ रहा है। इसके बाद कॉमन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 इसका एक 2 आ जाएगा, इसका भी एक 2 आ जाएगा और इसका भी एक 3 आ जाएगा। इन सबका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो 12 क्या आ गया हमारे पास में, 36 और 84 का एचसीएफ आ गया। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, क्या हमको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमको क्या दिख रहा है हमारे पास में, सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा इसके लिए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे तो क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है उसको निकालने के लिए क्या होगा, देखो हमारा उसमें अपॉन वाली दिखे रखी 7/8 है, 30/16 है। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में 31/40 है, 63/80 है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पर भी हम जीरो लगा देंगे, यहां पर भी हम क्या कर देंगे जीरो लगा देंगे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 0 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी यहां पर ऊपर हम 0 लेंगे तो 70 अपॉन क्या हो जाएगा 8। अब हम 8 से डिवाइड लगाएंगे 70 में, तो 8 से 70 में डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 1 जा 8, फिर कितना हो जाएगा 8 8 जा 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, फिर कितना बचेगा हमारे पास में 6, तो 60 हो जाएगा, है ना। फिर डेसिमल लगेगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 7 जा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 7 जा 56 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा हमारे पास में 4, तो 40 हो जाएगा। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसी टाइप से हम क्या लेंगे, यहां पर भी 0 ले लेंगे, फिर 16 से डिवाइड लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 130 में हम 16 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट कर देते, 2 8 जा 16, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 1 बचेगा, तो 2 5 जा 10, फिर 8 से डिवाइड लगा देते तो 8 1 जा 8
और 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 8 जा 64। फिर कितना बचेगा 1, तो फिर 1 में नहीं आ रहा तो डेसिमल लगा देंगे, फिर 10 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 1 जा 8। फिर कितना हो जाएगा पास में 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16। फिर 4 बचेगा 40 हो जाएगा। 8 5 जा कितना हो जाएगा पास में 40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा 310। 310 अपॉन में 40 करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर कितना हो जाएगा 4 7 जा कितना हो जाएगा 28। फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 टाइम जा रहा था, फिर 30 हो जाएगा डेसिमल के बाद में, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 7 जा फिर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। फिर 2 बचेगा, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 20। 2 बच रहा था तो 0 भी बढ़ जाएगा ना डेसिमल का। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर 630 में हम किससे डिवाइड लगाएंगे 80 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 और 8 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 56 हो जाएगा। फिर 56 के बाद में कितना बचेगा हमारे पास में 7 बचेगा हमारे पास में। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, तो फिर 70 हो जाएगा हमारे पास में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 8 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर अब हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है 8.75 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 8.125 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 7.75 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 7.8 दिखाई दे रहा है। सबसे बिग नंबर कौन सा, सबसे बड़ी भिन्न बोल रहा है, तो बिग नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, जो बिग भिन्न दिखाई दे रही है आपको, सबसे बड़ी भिन्न ये वाली दिखाई दे रही है। और इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में वो क्या ए नंबर का, तो ये वाली जो ऑप्शन जो होगा हमारे पास में 7/8 वाला जो होगा वो आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 4 वो क्या बोल रहा है, देखो बच्चों यहां पर ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम आपको कितना देके रखा है 2079 देके रखा है आपको 2079, और उनका एचसीएफ भी आपको देके रखा है। उनमें से एक संख्या आपको देके रखी, तो अन्य संख्या आपको बताना है। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि एक संख्या दो संख्या की बात करें तो हम लोग एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम यहां पर जो फॉर्मूला लगेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएम। मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर को आप पहली संख्या बोल सकते हैं, दूसरी संख्या बोल सकते हैं। आपको एक संख्या दी हुई है, एक संख्या कितनी दी है आपको 189 देके रखी है, और सेकंड नंबर आपको क्या करना फाइंड करना, उसको आप एक्स ले लीजिए आप। ठीक है, एक्स ले लीजिए। उसके बाद में क्या हो जाएगा एलसीएम आपको कितना देके रखा है, एलसीएम आपको देके रखा है 2079 आपको देके रखा है, और एचसीएफ कितना देके रखा है बच्चों आपको 27 देके रखा है। चलो अब ये 189 इंटू का उधर क्या में जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2079 और इंटू में 27 अपॉन में क्या हो जाएगा 189। अब इसको 3 से भी कट कर सकते हैं। देखो 3 क्या हो जाएगा पास में 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर 3 से कट करो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 21। फिर डायरेक्ट 7 से कट कर सकते हैं इसको, 7 1 जा 7, फिर कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6 67 हो जाएगा। तो 67 में कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 8 56, मतलब 7 8 जा कितना हो जाएगा पास में 56 हो जाएगा, है ना। तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। 56 के बाद में कितना बचेगा आपके पास में, अगर हम बात करें तो 56, और 56 के बाद में हम बात करें तो 7 9 जा 63 भी जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 7 9 जा भी तो जा रहा है, 7 9 जा 63 हो जाएगा। फिर 63 के बाद में कितना बचेगा हमारे पास में 4 बचेगा, तो 49 हो जाएगा। 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 297 कितना आ रहा है हमारे पास में 297 एक्स की वैल्यू जा रही है। क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपको, यस ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्या होगा हमारे पास में 297 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 क्या बोल रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। दो क्या बोल रहा है, दो सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब मल्टीप्लाई कितना देके रखा आपको 117, तो उसका क्या होगा एलसीएम क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो सहभाज्य की बात करते हैं, सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर क्या है हमारे पास में 1 है, को प्राइम नंबर क्या है हमारे पास में 1। तो इसका जो एचसीएफ की बात करें हम लोग, तो यहां पर इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमारे पास में 1 होगा। क्या होगा 1 होगा।
तो यहां पर क्या हो रहा है कि दो जो हमारे पास में सहभाज्य संख्या है उनका गुणनफल कितना है, बोले 117 है। ठीक है, तो यहां पर जो एचसीएफ होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है हमारे पास में, 1 होता है। दो सहभाज्य संख्याओं की बात करें तो उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो फिर यहां पर जो एलसीएम की बात करते हैं कि उसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम को हम कैसे निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे, मतलब 1 और 117 को आपको एलसीएम निकालना होगा। तो किसका, इसका आंसर क्या आएगा, 117 ही आएगा ना, क्योंकि यहां पर 1 और 117 का जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो आपको 117 ही मिलेगा। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 117 क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपको कितना देके रखा है, 216। कितना देके रखा है आपको, 216 आपको देके रखा है, और एचसीएफ कितना देके रखा है, 6 देके रखा है। तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो देखो जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एलसीएम इनटू क्या होता है बच्चों, एचसीएफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसकी कि यहां पर हमको क्या देके रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल आपको क्या देके रखा है, 216 इज इक्वल टू एलसीएम कितना देके रखा है आपको, एलसीएम तो फाइंड करना है तो एलसीएम एलसीएम ही होगा। एचसीएफ कितना देके रखा है आपको, 6, तो 6 रहेगा। अब 6 इंटू का इधर काम में आ जाएगा डिवाइड में, तो 216 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और तो यहां पर क्या हो जाएगा उसमें एलसीएम। ठीक है, अब 6 से डिवाइड लगाएंगे, 6 1 जा 6 और कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 1 जा 6 और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, फिर कितना बचेगा 3, तो 6 6 जा 36, मतलब 36 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, क्या आ गया 36 एलसीएम। तो 36 जब एलसीएम आ गया तो फिर क्या हम ऑप्शन देख सकते हैं, तो देखते हैं। देखो तो यहां पर क्या है हमारे पास में 36, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है हमारे पास में, तो डी क्या होगा हमारे पास में, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 ये बोल रहा है बच्चों कि बोले दो संख्याओं का गुणनफल आपको देके रखा है। अब यदि संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो हमको क्या करना होगा, सिंपल है कि यहां पर जो है हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने लगाया था। तो देखो यहां पर क्या होगा हमारे पास में कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल आपको कितना देके रखा है, 4107। ठीक है, अब यदि संख्याओं का एचसीएफ क्या देके रखा है आपको, एचसीएफ मतलब कि वही हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, एलसीएम इनटू क्या हो जाएगा एचसीएफ वाला। ठीक है, और यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबरी से। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हमारे पास एचसीएफ 37 देके रखा है हमको, तो हम लोग यहां पर जो है एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 37 इंटू का इधर टाइम आ जाएगा डिवाइड में, 4107 में हम 37 से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो क्या होगा देखो हमारे पास में, हम यहाँ पर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं देखो, या फिर हम डिवाइड भी लगा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 1 जा 37, फिर कितना बचेगा हमारे पास में 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, फिर कितना होगा 37 1 जा 37। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 37 हो जाएगा, फिर 37 1 जा 37। तो यहाँ पर इसका डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 111, तो हमारे पास जो एलसीएम हुआ, एलसीएम मतलब कि जो बड़ी संख्या होगी हमारे पास में वो क्या आ गई 111, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है देखो कि दो संख्याओं का एलसीएम आपको कितना देके रखा है 225, उनका एचसीएफ आपको देके रखा है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिए गए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देखो पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर, पहली संख्या इंटू क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का इंटू। बताओ अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, दो संख्याओं का एलसीएम आपको कितना देके रखा है 225, तो 225 आ जाएगा। एचसीएफ क्या देके रखा आपको, एचसीएफ 5 देके रखा, तो 5 है। अच्छा उसके बाद में फर्स्ट नंबर क्या देके रखा आपको 25,
सेकंड नंबर आपको क्या करना, फाइंड करना, उसको भी x ले लीजिए आप। अब देखो यहाँ इज इक्वल टू क्या चलेगा, 2 2 5 इंटू क्या हो जाएगा 5, ये 25 इंटू का उधर क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 5 इंटू 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 25, 5 1 5 5 5 25, 5 1 5 5 4 20 और 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 9 कितना हो जाएगा बस में 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बस में 45 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत बताया मैंने आपको, देखो 5 4 20 2 बचेगा, 5 5 25 45 आएगा, क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो 45 जो होगा हमारे पास में ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि बोले वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 तथा 48 से अलग अलग विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपको 3 प्राप्त होता है, मतलब शेषफल आपको 3 प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना होगा बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन सबका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 15 20 36 48 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे तो 15 में नहीं आ रहा जैसा वैसा, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा क्या हो जाएगा पास में 8 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा 2 से 15 टाइम नहीं, 15 में नहीं आ रहा जैसा का वैसा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर किससे देंगे 2 से और जा रहा है, 15 जैसा का वैसा, 5 भी जैसा का वैसा, 9 भी जैसा का वैसा, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 15 जैसा का वैसा, 5 भी जैसा का वैसा, 9 भी, 2 3 जा 6, फिर 3 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 5 जा 15, 5 जैसा का वैसा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, 5 जैसा का वैसा, 5 जैसा का वैसा, 3 1 जा 3, 1 जैसा का वैसा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा पास में 48, कितना हो जाएगा 48, फिर कितना हो जाएगा पास में 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, तो 15 से हम क्या करेंगे इसको इंटू करेंगे तो 15 8 जा 120 हो जाएगा, तो 120 का 0 कैरी ऑन कितना हो जाएगा 12, और 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, और 60 में 12 सम करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब 720 जो है इन सबका एलसीएम आ गया, तो एलसीएम आ गया तो फिर क्या बोल रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है बोले। तो देखो यहां पर क्या होगा हमारे पास में 720 में हम क्या करेंगे बच्चों 3 को सम कर देंगे, तो 7 क्या आ जाएगा हमारे पास में 723 हो जाएगा इसका आंसर। क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यस ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट ये हुआ हमारे पास में कि सबका एलसीएम निकाला हमने तो हमको क्या मिला 720। एलसीएम क्या बोलता है कि वह छोटा से छोटा नंबर होता है जिसमें गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा, तो इन सब में कंप्लीटली डिवाइड जाएगा ना, इन सब से 15 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा, 36 से भी जाएगा, 48 से भी, जब कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा इसमें तो फिर रिमाइंडर तो 0 बचेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया बच्चों इसमें 3 को सम कर दिया तो हर बार क्या होगा 3 रिमाइंडर क्या होगा बचेगा ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि बोले 6 12 और 18 में से प्रत्येक से विभाज्य सबसे छोटा पूर्ण वर्ग हो। फिर से समझना, 6 है 12 और 18 में से प्रत्येक विभाज्य सबसे छोटा पूर्ण, प्रत्येक से विभाज्य सबसे छोटा पूर्ण वर्ग होगा। मतलब आपको ऐसा छोटा से छोटा आपको स्क्वायर रूट बताना है जो कि क्या होगा हमारे पास में इसमें से ही तीनों में से क्या होगा वो विभाज्य भी होगा, डिवाइड भी जाना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 का 12 का 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो 2 से जा रहा है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा क्या हो जाएगा हमारे पास में 18 हो जाएगा, है ना। अब हम किससे देंगे 3 से दे देंगे, 2 से जा रहा है पहले तो 3 जैसा वैसा, 2 3 जा 6, 9 जैसा का वैसा, फिर किससे जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर कितना जा रहा है 3 से जा रहा है 3 1 जा 3, फिर कितना जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 से जा कितना हो जाएगा 36, 36 क्या हो जाएगा हमारे पास में वो स्क्वायर रूट होगा। अब ये 36 स्क्वायर रूट है कि नहीं पहले चेक कर लेते, तो यस है ना, किसका है हमारे पास में ये 6 का है, क्या हमारे पास में 6 का है। तो फिर क्या होगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर क्या है जो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग जो है हमारे पास में ये है ना,
36 किसका है? 6 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी अंश का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ये बोल रहा है कि बोले सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 10, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है? 6 शेष बचता है। जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था, इन सबका एलसीएम निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा, जो एलसीएम आएगा उसमें आप 6 को प्लस कर दीजिए, वही क्या होगा हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो अब उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 12 है, देखिए बच्चों 12 है, फिर 10 है, फिर क्या हमारे पास में 8 है। चलो इसका हम एलसीएम निकालते, क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा 2 3 जा 6, 5 जैसा का वैसा 2 2 जा 4, फिर किससे जा रहा है हमारे पास में 2 से, 3 जैसा का वैसा 5 जैसा का वैसा 2 1 जा 2, फिर किससे जा रहा है 3 से जा रहा 5 जैसा का वैसा, फिर 5 से जा रहा है तो 5 1 जा 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और फिर 24 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा पास में 12, तो 120 आ गया हमारे पास में। 120 क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। तो 120 जब एलसीएम आ गया तो उसमें हमको कितना शेष बचता है? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसमें 6 को सम करेंगे तो 126 क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 नंबर का क्या होगा हमारे पास में? इसमें ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जो नंबर है गिवन नंबर, इसका एलसीएम कितना आया था? 120 आया था। तो गिवन नंबर से इसमें कंप्लीटली क्या हो जा रहा है? डिवाइड चला जा रहा है, तो आपका रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया 6 को सम कर दिया इसमें। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर क्या आ गया 126। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है बच्चों कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, मतलब कि 2 नंबर से है और वो उनका रेशो आपको देके रखा है 3:4 देके रखा है आपको। ठीक है, यदि उनका एचसीएफ आपको कितना देके रखा है? 4 देके रखा है। कितना देके रखा है? 4। तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी जो दो संख्याओं का रेशो 3:4 देके रखा है, तो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे? 3x और 4x सपोज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? यदि उनका एचसीएफ आपको 4 देके रखा है, एचसीएफ आपको कितना देके रखा है? 4, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो हम लोग इसका जो 3x और 4x सपोज किया है, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा उसको हम x के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा? 12, और फिर क्या हो जाएगा? 4 इंटू क्या करेंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 16। तो हमको 12 और 16 2 नंबर मिल गए। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम निकालना होगा। चलो बच्चों हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो कैसे निकालेंगे? देखो 2 कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 8 जा क्या हो जाएगा? 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जैसा का वैसा 2 2 जा 4, फिर कितना हो जाएगा? 3 जैसा का वैसा 2 1 जा 2, फिर 3 कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा कितना हो जाएगा पास में? 48। कितना हो जाएगा? 48। तो 48 हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे पास में क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 क्या बोल रहा है बच्चों कि बोले यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना देके रखा है आपको? 2:3 देके रखा है। उनका एलसीएम आपको कितना देके रखा है? 54 देके रखा है। तो दोनों का योग क्या होगा? सिंपल है, देखो सिंपल है। कैसे? हम क्या करेंगे? इनके अनुपातों को फिर x के फॉर्म में ले लेंगे। कैसे? 2x और 3x। अब क्या बोल रहा है? उनका एलसीएम कितना है? 54, तो हम x के फॉर्म में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उसमें 2 है, फिर 3 है, और फिर क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। हम लोग x लिया था, तो उनका जो एलसीएम होगा वो कितना देके रखा है आपको? 54 देके रखा है। ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, और 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x, और कितना हो जाएगा? 54। 6 इंटू का उधर क्या में जाएगा? डिवाइड में, तो 54 अपॉन में क्या हो जाएगा? 6, 6 1 जा 6 है ना, और फिर कितना हो जाएगा? 6 9 जा क्या हो जाएगा? 54। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 9। और x की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? उनका योग भी बोला है, तो पहले हमको निकालना होगा नंबरों को। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 जा
18, उसके बाद में 3 इंटू कितना हो जाएगा 9 करेंगे तो 9 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास में 27। 18 और 27 का क्या करना पड़ेगा सम, क्योंकि दोनों का योग बोला ना, तो 27 को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 और 7 15, 15 का 1 हो जाएगा हमारे पास में, फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 45 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है क्या हमारे पास में, तो 45 ऑप्शन नंबर जो सी है वो नजर आ रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 ये बोल रहा है कि द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। आपको क्या करना है कि संख्या 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमको इसका इन दोनों का पहले आपको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम एक साथ निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहां पर जो है पहले 28 और 42 का हम क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर किससे जा रहा है 2 से, 2 7 जा 14, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में 21। ठीक है चलो जैसा का वैसा। अब क्या हो जाएगा 3 से जा रहा है, किससे जा रहा है 3 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 से जा रहा है, तो 3 से जाएगा तो 7 जैसा का वैसा, 3 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 21। ठीक है, फिर 7 से देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा क्या हो जाएगा हमारे पास में 7। ठीक, अब एलसीएम कैसे निकला, इसका एलसीएम जो निकला है वो क्या निकला हमारे पास में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना हो जाएगा उसमें 84, कितना आ जाएगा 84। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ अलग अलग निकालना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 28 का निकालना पड़ेगा। 28 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 28 के जो फैक्टर निकले वो क्या निकले 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद में हम 42 का निकालेंगे, तो 42 का अलग से निकालेंगे तो कैसे होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से जा रहा है तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 42 के फैक्टर क्या निकले बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपको एचसीएफ कितना मिला, एचसीएफ जो मिला आपको 14 मिला। ठीक है, और एलसीएम कितना मिला 84। अब आपको बोल क्या रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशो, तो पहले एलसीएम को लिखेंगे 84 और फिर एचसीएफ को लिखेंगे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा उसमें 40, 14 1 जा 40 और 14 6 जा क्या होता है 84, तो 6:1 आ जाएगा। क्या जाएगा 6:1। क्या ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या, यस ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो रहा है नजर आ रहा है। तो क्या हो गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारे पास में राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो क्या बोल रहा है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहां पर क्या है, दो संख्याओं का अनुपात आपको देके रखा है, दो संख्याओं का अनुपात देके रखा है, उसका एलसीएम आपको 120 देके रखा है, तो संख्या आपको बताना है। सिंपल है, अभी जैसे इस क्वेश्चन इसके पहले कुछ क्वेश्चन बनाया वैसे ही हमको करना है। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया, उसको फिर क्या सपोज करो 4x और 5x। अब इसका एलसीएम आपको कितना देके रखा 120। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको x के फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो 4 इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 5 जा 20, 20 इंटू एक्स हो जाएगा तो 120 हो जाएगा इज इक्वल 20 इंटू का उधर कहीं में जाएगा, भगा दो उसको, 20 कहां चला गया बच्चों, चला गया अपॉन में, तो 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 20, ये 0 से 0 कट गया, बचेगा क्या हमारे पास में x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 6, बट आपको अभी ये नंबर में रखना पड़ेगा जो सपोज किए थे। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। उसके बाद में 5x में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो 24 और 30 के आगे हमारे पास में संख्याएं आ गई। तो 24 और 30 आपका ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस 24 और 30 ऑप्शन नंबर आपको सी नजर आ रहा है। तो बच्चों आज हमने नंबर जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को कवर किया। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।